तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि जब आप एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मुझे से ये पूछा कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो वायर्स होते हैं जो पोल टू पोल लगे हुए होते हैं इनके अंदर से भी करंट बहता है। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन वायर्स के ऊपर भी कोई फोर्स लगता है क्या? तो मैं इस सवाल का जवाब दे ही रहा था कि मैंने ये देखा कि हमारी बुक के इसी चैप्टर के अंदर एक ऐसा ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करके हमें इसका जवाब मिल सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 4.10 है जो कि ये दे रखा है। ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि हमारी जो धरती है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और उस धरती के अंदर कोई एक जगह चुन ली है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली कोई वायर रख दें और उस वायर के अंदर करंट दौड़ाएं तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। उस करंट की वैल्यू उन्होंने बताई 1 एम्पियर, यानी कि अगर हम उस वायर में 1 एम्पियर का अनचेंजिंग करंट डालते हैं, मतलब स्टेडी करंट डालते हैं जो बदलेगा नहीं, तो उसके ऊपर क्या होगी फोर्स की वैल्यू। और उसके अंदर दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी कि अगर जो वायर पड़ा है वो ईस्ट टू वेस्ट पड़ा हुआ है और उसके अंदर जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और फिर साउथ टू नॉर्थ जाता है तब उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू में करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहां पे ये कह रहा है कि जो लंबाई का जो वायर है इस पे फोर्स निकालना है तो इस लेंथ को यहां भेज दो, यानी कि पर लेंथ के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है ना हमें, तो एफ अपॉन में एल ये फॉर्मूला निकलेगा आई बी साइन थीटा। ठीक है, अब जो पहला केस है जहां पे ये कह रहा है कि अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जाए और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, अंदर से है, याद रखना अंदर से है। वैसे हमें मालूम है कि नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, तो अंदर से इस तरीके से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर बह रहा है। तो यहां पे क्या वैल्यू होगी फोर्स की, देखो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। दोनों की वैल्यू में पता है कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो 90 डिग्री रख दोगे तो एक आएगी वैल्यू। यहां पे आई की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है ये दे रखी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना न्यूटन का फोर्स दिखेगा। मतलब जब इस वायर में से आप 1 एम्पियर का करंट दौड़ाओगे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो वहां पे इतना फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि यहां पे पावर माइनस के अंदर है, कितना कम होगा ये फोर्स, कितने कम अमाउंट में होगा ये फोर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फोर्स आप फिर भी देख सकते हो। कैसे? आप अगर इस फोर्स के आसपास की, इस वायर के आसपास की सारी फील्ड्स को खत्म कर दो, जैसे कि एयर है उसको खत्म कर दो, एयर रेजिस्टेंस को, ये जो अपनी खुद की फील्ड बनाएगा, खैर उसको तो हटाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल वैक्यूम वाला माहौल कर दोगे तो आप बहुत लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद इस फोर्स के इफेक्ट को देख पाओगे। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आप इसको घुमा दे वायर को और जो आपका करंट है वो साउथ टू नॉर्थ बहे तो कितना फोर्स लगेगा। आप खुद बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आप जो देखते हैं वायर्स बाहर जो आप देख रहे हैं, आप सिर्फ ये कंपेयर करके देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो वायर में करंट बह रहा है उसका एंगल कितना है। अगर वो 90 डिग्री है तो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को ऑब्जर्व आपको करना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स लगता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में लगता है, फील्ड्स की वजह से दिखता ही नहीं है, तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।